तो दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर ड्रैगन नाम की एक मूवी देखी है, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई, बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमेशा याद रहेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको ये फिल्म कहीं से भी बोर नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में ड्रैगन मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ इसकी एंडिंग को भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें कहानी दिखाई जाती है एक डी राघवन लड़के की, जो हाई स्कूल में 96% लाया है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल के साथ उसको सम्मानित किया जाता है। अब डी राघवन एक अंजना नाम की लड़की के पास जाता है। दरअसल उसे बचपन से प्यार करता था, बट उसने सोचा था कि जब मैं हाई स्कूल में 96% लाऊंगा तब जाकर उसको प्रपोज करूंगा, जिस वह मुझे समझेगी कि मैं बहुत तेज लड़का हूँ जिससे मुझसे प्यार कर लेगी। बट जैसे ही राघवन उसके पास जाता है तो प्रपोज करता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। वह कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बट मुझे इस तरह के लड़के पसंद नहीं है, मुझे माचो बॉयज पसंद है, यानी लुक्का लफाड़ा। अब अंजना उसको मना करके चली जाती है, जिससे राघवन का दिल टूट जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद राघवन अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है अनबू, उसे सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि अरे हमने तो सुना था कि जो पढ़ने में स्मार्ट और टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको लड़कियां पसंद करती हैं, बट उसने तो मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अब वह फैसला लेता है कि मैं कॉलेज का सबसे हरामी लड़का बनूंगा। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि तू अपना नाम बदल दे, ये नाम ठीक नहीं। तब डी राघवन ड्रैगन बन जाता है। उसके बाद कहानी 2020 में शिफ्ट होती है एजीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जहां पर प्रिंसिपल मोहन फ्रेशर पार्टी में बच्चों को कुछ सीख दे रहा था। वह कहता है कि कॉलेज में तो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, 96 से ऊपर लाते हैं, उनको तो सब फॉलो करते हैं, बट मैं आज जिस लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके जैसे कभी भी मत बनना। प्रिंसिपल मोहन ड्रैगन की फोटो दिखाकर सारे बच्चों को समझाता है कि वह 12th में 96% लाया था, बट इंजीनियरिंग में 48 एरियर्स लेकर चला गया। अब एक बार फिर कहानी पास्ट में जाती है, जब ड्रैगन एजीएस कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। वहाँ देखने को मिलता है कि ड्रैगन छत के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिपका चिपकी कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। वह कहता है कि ड्रैगन, दूसरे कॉलेज के लड़के हमारी लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सुनकर ड्रैगन तुरंत भागता हुआ जाता है और सबको मारना स्टार्ट करता है। वहीं कहीं कैंटीन के अंदर मार रहा है तो कहीं हॉल में वह दौड़ा दौड़ा कर मारता है और प्रिंसिपल मोहन की गाड़ी का शीशा फोड़ देता है, जिससे प्रिंसिपल देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको सस्पेंड कर देता है। बट उसके दोस्त नहीं मानते। वह कहते हैं कि सर हमने भी गलती की है, फिर इसे ही क्यों सस्पेंड किया। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ये यहाँ रहकर क्या करेगा, इसका अटेंडेंस सिर्फ 2% है, ये ज्यादातर बाहर ही रहता है, मैं इसे कॉलेज में नहीं रख सकता। तभी कीर्ति बोलती है कि सर सेमेस्टर में अपने सारे पेपर क्लियर करेगा, तभी इसका फ्यूचर सही होगा। अभी सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ओके ठीक है, बट मेरी एक शर्त है कि इसे 100% कॉलेज में अटेंडेंस रखना पड़ेगा। अगर एक दिन भी कॉलेज मिस कर दिया तो मैं इसे एडमिट कार्ड नहीं दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन और एटीट्यूड में हो जाता है। वह कहता है कि मैंने 48 एरियर्स पाए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसी डिग्री नहीं चाहिए, आपको मुबारक हो। यानी वह साफ साफ मना कर देता है। वह किसी की नहीं सुनता। एक बार फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में जाती है। प्रिंसिपल सभी बच्चों को उसके बारे में बता रहा था कि इसके जैसा कभी भी मत बनना। तभी एक स्टूडेंट ड्रैगन के बारे में पूछता है कि सर अभी क्या कर रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि कुछ नहीं, बेकार बैठा होगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है ड्रैगन के पास। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ बोलती कि बेटा तू डिग्री हमें कब देगा। तो ड्रैगन कहता है कि आप लोग डिग्री का क्या करोगे। वो अपने माता पिता से झूठ बोलता है, जिससे पता चलता है कि ड्रैगन अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाकर वहीं पर अपना समय बिताता था, जहाँ उसके दोस्त सुबह सुबह तैयार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। तो वहीं ड्रैगन उनके रूम में मस्त बिग बॉस देखता था और सिगरेट पे सिगरेट पीता था। वह फुल दिन एंजॉय करता था। अब रही सैलरी की बात, तो जब उनके दोस्त को उनकी खुद की सैलरी मिलती थी, वह उनसे उधार लेकर 18,000 इकट्ठा करके अपने माता पिता को देता था। और यही नहीं, वह इतना कमीना था कि अपने माँ बाप से वो भी पैसे बहाना करके वापस ले लेता था और फिर उनको उड़ाता रहता था। उसके दोस्त उसको ताना मारते रहते हैं
बट वह सीना तान कर उनसे बोलता था। वह कहता था कि मैं 10 से 15,000 रुपये कमाने के लिए नहीं बना हूँ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वह कहती कि मुझे तुमसे आज रात होटल में मिलना है। ड्रैगन कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह कीर्ति से मिलने होटल के अंदर जाता है। कीर्ति बहुत नाराज थी। वह कहती कि मेरे लिए आज रिश्ता आया था जिसका नाम दीपक है। वह मैथ प्रोफेसर है, उसके पास सब कुछ है। तभी ड्रैगन कहता है कि अरे ये तो सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर तुमने उसे मना कैसे किया? तो कीर्ति कहती है कि मैंने उसे मना नहीं किया। ये सुनकर ड्रैगन भड़क जाता है। वह कीर्ति को भला बुरा कहता है। दोनों में एक लंबी बहस छिड़ जाती है। वह ड्रैगन को इसलिए छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह किसी चीज को सीरियस नहीं लेता था। वह फेलियर्स था। कीर्ति ड्रैगन को ठुकरा कर चली जाती है। ड्रैगन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है बट वह नहीं मानती। ड्रैगन सैड था। वह कीर्ति के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक गाने के जरिए इनकी बैक लव स्टोरी दिखाई जाती है। ये दोनों कैसे मिले थे। उसके बाद ड्रैगन जैसे ही अपने दोस्तों के पास आता है वह उसका मजा लेने लगते हैं। वहाँ एक दोस्त को गुस्से से बहुत मारता है। वह उदास रहने लगा था। तभी कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। ड्रैगन घर पर आता है। वह सोच रहा था कि तभी उसके मन में आता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे 1,20,001 रुपये वाली नौकरी चाहिए। ड्रैगन के कहते ही उसके दोस्त उसका मजा लेते हैं। वह कहते हैं कि बिना डिग्री के इम्पॉसिबल है, तू नहीं कर सकता। तो अगली सुबह देखते हैं कि ड्रैगन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वह वहाँ भी मायूस था। तभी एक लड़का वहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वह कहता है कि मुझे भी मैच खेलना है। तभी ड्रैगन अपनी जगह उसे खिला लेता है। उसके बाद वह अमीर आदमी ड्रैगन और उसके दोस्तों को अपने घर पर पार्टी में बुलाता है। वहाँ अमीर आदमी देखता है कि ड्रैगन पार्टी का एंजॉय नहीं कर रहा था, वह दूर खड़ा था। अब उस आदमी को उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। वह कहता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे तो सिर्फ 35 एरियर्स थे, फिर भी मैं सेट हूँ। अब ड्रैगन कहता है कि ये कैसे किया? तो वह आदमी बताता है कि मैंने फेक मार्कशीट बनवाई थी और फिर उस डिग्री के चलते मुझे नौकरी मिली और फिर 3 साल के अंदर लाइफ सेट। अब ड्रैगन उससे उस कंसल्टेंसी का नंबर मांगता है जहाँ से वह फेक डिग्री लिया था। अब देखते हैं कि ड्रैगन उस कंसल्टेंसी ऑफिस जाता है और मैनेजर से मिलता है। उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मुझे 1,20,001 रुपये वाली नौकरी चाहिए। मैनेजर सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वह थोड़ा संदेह करता है बट बाद में हाँ बोल देता है। अब नौकरी के लिए मैनेजर उससे 10 लाख की डिमांड करता है, जिसे सुनकर ड्रैगन की आवाज टाइट हो जाती है। वह कहता है कि सर इतना कैसे हो पाएगा? फिर मैनेजर बोलता है कि तब तुम नौकरी को भूल जाना। उसके बाद ड्रैगन अपने घर आता है और उनसे झूठ बोलता है कि माँ मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है, बट जो नौकरी कर रहा था उस पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको खत्म करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ भड़क जाती है। वह कहती है कि नहीं, हमें ज्यादा पैसे की लालच नहीं करनी चाहिए, 18,000 ही काफी है। अब ड्रैगन अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि जब भी मैं कुछ बड़ा करने जाता हूँ तब आप लोग मुझे रोक देते हो, लेकिन उसका बाप उसकी बात को मान जाता है। वह सोचता है कि मुझे अपने बेटे की नौकरी के लिए 10 लाख तो देने पड़ेंगे, जिससे पता चलता है कि उसका बाप उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमीन पहले ही बेच चुका था। अब उसके पास सिर्फ उसका घर बचा था। वह उसे गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लाता है और ड्रैगन को देता है। ड्रैगन खुश हो जाता है। वह कंसल्टेंसी मैनेजर के पास पहुंचता है और उसे पैसे देता है, जिससे पता चलता है कि डिग्री आते आते 1 वीक्स लग जाएंगे। उसके बाद वह यूएसए की एक कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 1,20,000 रुपए दे रही थी। अब ड्रैगन को सब कुछ सिखाया जाता है और फाइनल सिलेक्शन के लिए उसे इंटरव्यू देना था, बट उसके लिए ऑनलाइन वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता था, जिसके लिए मैनेजर एक मार्क नाम का बंदा रखता था जो सबकी हेल्प करता था। तो देखते हैं कि प्रॉक्सी इंटरव्यूज का समय आ जाता है। लेटरली व्यू कंपनी का मैनेजर ड्रैगन से उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। हालांकि जो भी वह सवाल पूछता, ड्रैगन सिर्फ अपना मुंह हिला रहा था, यानी बोलने की एक्टिंग कर रहा था और सारे जवाब मार्क दे रहा था। अब जैसे तैसे इंटरव्यू कंप्लीट होता है, ड्रैगन सिलेक्ट हो जाता है। वह यूएसए चला जाता है और कंपनी में जाने के बाद बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे वहाँ के सभी लोगों का दिल जीत लेता है और मैनेजर को बहुत पसंद आने लगता है। फिर देखते हैं कि वह बहुत खुश था। अपने माता पिता को एक न्यू घर दिखाता है जिसकी प्राइस थी 1 करोड़, जिसके लिए
उसको मंथली 90,000 भरने थे। उसकी माँ घबरा जाती है, वह कहती कि नहीं इतना मत उड़ बेटा, हमें इतना महंगा घर नहीं चाहिए। बट ड्रैगन नहीं सुनता। अब वह उस घर को ले लेते हैं क्योंकि उसकी सैलरी 2.5 लाख हो चुकी थी। उसके बाद वह ऑडी गाड़ी भी ले लेता है। अब देखते हैं कि उसकी ऑफिस की एक लड़की उसको प्रपोज करती है, बट ड्रैगन उसे मना कर देता है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, वह बहुत खुश था। उधर उसके लिए लड़की ढूंढा जा रहा था और एक रिश्ता मिल जाता है। अब उसके घर जाते हैं जहाँ पर एक पल्लवी नाम की लड़की होती है। ड्रैगन तो उसे एक नजर में पसंद कर लेता है, बट पल्लवी कहती है कि मैं इनके साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तब मैं हाँ करूँगी। तो शाम को ड्रैगन और पल्लवी अपनी डेट पर जाते हैं और एक होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर ड्रैगन उससे अच्छे व्यवहार करता है। उसके बाद बार में जाते हैं, वहाँ पर भी ड्रैगन पास हो जाता है। यानी कुल मिला जुला कर पल्लवी जैसा लड़का चाहती थी, ड्रैगन वैसा ही निकलता है। अब पल्लवी उससे शादी के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद एक दिन मैनेजर उसका प्रमोशन करके उसको अमेरिका की एक कंपनी का मैनेजर बना देता है। ड्रैगन खुश होता है, बट तभी अचानक वहाँ पर उसका कॉलेज प्रिंसिपल आ जाता है। ड्रैगन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। दरअसल प्रिंसिपल एक सिग्नल पर रुका था जहाँ पर साइड में ही ड्रैगन नहीं था। वह अपनी सिगरेट बाहर फेंकता है और उस सिगरेट से प्रिंसिपल मोहन की शर्ट जल जाती है, जिससे मोहन ड्रैगन को देख लेता है और उसके बारे में सारी सच्चाई निकलवाता है। वह सोच रहा था कि उसने तो डिग्री लिया नहीं, फिर कैसे वह इतनी बड़ी नौकरी पा सकता है। अभी सोचकर उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। वह ड्रैगन से पूछता है कि मुझे सच बताओ, बिना डिग्री के कैसे तुमने ये किया। वह कहता है कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं सब कुछ तुम्हारे मैनेजर को बता दूंगा। तभी इस डर से राघवन उसके पैर पकड़ने लगता है और गिड़गिड़ाता है। कहता है कि सर मेरी 3 लाख सैलरी है, उसमें से तो 2.5 लाख EMI में चली जाती है। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम बिना पढ़े यहाँ तक पहुँच सकते हो, इसका मतलब जो पढ़े लिखे हैं वह बेवकूफ हैं। वह उसे एक शर्त रखता है, कहता है कि तुम्हें अपने 48 एरियाज क्लियर करना पड़ेगा, मैं बोर्ड से बात कर लूंगा। ड्रैगन नहीं मानता, बट प्रिंसिपल बहुत फोर्स करता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है जिससे तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। हालांकि ड्रैगन के पास कोई रास्ता नहीं था। वह अब दोबारा अपने कॉलेज आने का फैसला लेता है। उधर अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए, और अपने मैनेजर से कहता है कि मैं शादी की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। अब ड्रैगन चेन्नई अपने कॉलेज पहुँच जाता है। वह कॉलेज के अंदर जैसे ही जाता है, वहाँ के फ्रेशर्स उसको पहचान जाते हैं। ड्रैगन कहता है कि सर ये लड़की मुझे कैसे पहचानते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं हर साल फ्रेशर पार्टी पर तुम्हारी फोटो दिखाकर सबसे कहता था कि इसके जैसा मत बनना। और वह जब अपने क्लास में इंटर करता है तो उसका टीचर भी उसका मजाक उड़ाता है, उसे आगे नहीं बैठने देता। वह पीछे जाकर बैठता है और कॉलेज के अंदर अपने लैपटॉप से अपना काम करता है। तभी उसका नाम लिखा दिखाई देता है। ड्रैगन पूछता है कि ये किसने लिखा। तभी उसे पता चलता है कि उसके जैसा एक और था जो उससे इंस्पायर्ड होकर अपने को छोटा ड्रैगन समझता था। वह उसके पास आता है और खुद को छोटा ड्रैगन बताकर परेशान करता है। ड्रैगन बहुत चिढ़ता है। तभी ड्रैगन कहता है कि मुझे अगले 3 महीने में 48 एरियाज क्लियर करने पड़ेंगे। ये सुनकर लोग हंसने लगते हैं। उधर उसका दोस्त अनबू कॉल करता है और उसे पार्टी के लिए बुलाता है, बट ड्रैगन मना कर देता है और सारी सच्चाई बताता है। उधर पल्लवी को ड्रैगन टाइम नहीं दे पा रहा था, तो पल्लवी कुछ सोचती है। वह एक हॉट फोटो भेजती है और देखकर ड्रैगन खुश होता है, बट उसे तुरंत उड़ा देती है। ड्रैगन उससे दोबारा फोटो मांगता है, बट वह नहीं देती। वह कहती है कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इधर क्लास टीचर आती है, जिसे देखकर सारे लड़के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह कीर्ति ही थी। तो सारे लड़के छावा मूवी देखने जा रहे थे, बट कीर्ति मैम को देखकर रुक जाते हैं। उधर डेस्क के नीचे बैठकर ड्रैगन पल्लवी को किस दे रहा था। ये कीर्ति देख लेती है और उसे देखने के बाद इमोशनल हो जाती है। ड्रैगन भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं छोटा ड्रैगन मैम को लाइक कर रहा था। कीर्ति जैसे ही क्लास के बाद बाहर निकलती है तो वह रो रही थी, क्योंकि उसको अफसोस था कि उसने ड्रैगन को फेलियर के चलते छोड़ दिया था। तभी वह राघवन के देखती है और उसे बुलाती है, बट वह देखकर भाग जाता है। वह फैसला लेता है कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। वह प्रिंसिपल से कहता है कि उसे यहाँ से निकाल दीजिए,
बट मोहन कहता है कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। ये सुनकर ड्रैगन कमरे में आता है और फैसला लेता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उसे एक खबर मिलती है कि जिस अमीर लड़के ने फ्रॉड करके डिग्री लिया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ड्रैगन ये देखकर डर जाता है। इतने में उसका मैनेजर कॉल करता है। वह कहता है कि राघवन एक फ्रॉड पकड़ा गया है, इसलिए हमें भी अपने क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। अब ड्रैगन के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय 48 एरियाज क्लियर करने के। ड्रैगन दौड़ते हुए अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे कहता है कि सर मैं अब अपनी पढ़ाई पूरा करूंगा। अब अगली शाम ड्रैगन छत पर शांत बैठा था, तभी कीर्ति आ जाती है। वह कहती है कि राघवन तुमसे बात करनी है, बट ड्रैगन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी कीर्ति उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि शादी के बाद सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, बट मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाई। वह कहते कि हम जो भी गलती करते हैं हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वह गलती जिंदगी भर हमारी पीछा करती रहती है। वह कहती कि तुम्हें ऐसा मौका मिला है, तुम पास हो जाओगे और तुम्हारे 48 एरियाज क्लियर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसका मतलब था कि ड्रैगन जब सक्सेस होकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा तो मेरा भी गिल्ट साफ हो जाएगा। अब वो अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करता है। वह लगातार पढ़ने लगता है। तभी एक दिन कीर्ति को दूसरे कॉलेज के लड़के छेड़ देते हैं, जिससे कॉलेज के लड़कों में लड़ाई हो जाती है। छोटा ड्रैगन के पास आता है और उससे बताता है तो ड्रैगन कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। बट जब कीर्ति का नाम लेता है तो तब जाकर वह उनको मारता है। उसके बाद छोटे ड्रैगन को पता चलता है कि कीर्ति मैम ड्रैगन की गर्लफ्रेंड थी। अब ड्रैगन उससे भी समझाता है और कहता है कि तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। उसके बाद दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगते हैं। ड्रैगन और छोटा ड्रैगन दोनों सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी पता चलता है कि ड्रैगन का बर्थडे है। कीर्ति उसके लिए केक लाती है, बट अचानक पल्लवी का फोन आ जाता है। वह कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें विश करने के लिए चेन्नई आ गई हूँ। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ड्रैगन की बत्ती गुल हो जाती है। वह कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट वह नहीं मानती। वह कहती है अगर आधे घंटे में नहीं आए तो समझो शादी कैंसिल। तभी ड्रैगन कहता है कि मैं चेन्नई नहीं मुंबई में हूँ। ड्रैगन को लगता है कि वह अब वापस चली जाएगी, बट पल्लवी तुरंत मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ लेती है। अब ड्रैगन को हर हाल में उससे मिलने जाना था। उसे एयरपोर्ट पर पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे आने में, यानी पूरी रात खत्म। दरअसल अगली सुबह उसका लास्ट पेपर भी था। ड्रैगन अपने दोस्त छोटे ड्रैगन को लेकर निकल पड़ता है और 3 घंटे बाद पहुंचकर पल्लवी से मिलता है। उसके बाद जब वापस आता है तो उसे बहुत नींद आ रही थी, बट जैसे तैसे वह कॉलेज पहुंचता है और कीर्ति उसका हॉल टिकट लेकर तैयार थी। वह जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो उसे नींद आने लगती है। वह परेशान था, तभी बीच में ही उसको नींद आ जाती है और वह सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। अब ड्रैगन उतने में क्या करता है, वह कुछ भी नहीं लिख पाता, बहुत निराश था। अब साल 2025 आता है। ड्रैगन फिर यूएस से अपनी कंपनी में वापस आता है। वहाँ मैनेजर उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। उसके बैच का नाम पूछते हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एजीएस कॉलेज में कॉल करते हैं और उसी टाइम पर उसका रिजल्ट देखा जा रहा था, जिससे पता चलता है कि वह 48 एरियाज क्लियर कर चुका है। वो ऑफिस में चिल्लाने लगता है और बहुत खुश था। उधर प्रिंसिपल मोहन उसके बारे में फ्रेशर को बता रहा था। वह कहता है कि जैसे उसने अपनी डिग्री क्लियर की वह मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया। अब उसकी शादी का दिन आता है। उससे पहले एक खबर आती है कि उसकी क्लास का एक वेंकट नाम का स्टूडेंट था जो एक पेपर में फेल होने की वजह से सुसाइड करने की सोचता है। अब ड्रैगन और उसका दोस्त उसे मिलने जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वेंकट बहुत दुखी था। वह कहता है कि मेरा सपना था कि गूगल कंपनी में काम करूं, बट मेरे साथ धोखा हुआ और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। दरअसल उसने जो पेपर सबमिट किया था उसको चेंज कर दिया गया था और वह वही पेपर था जो ड्रैगन ने लिखा था। जब पेपर खराब हो गया तो वह वॉशरूम में जाकर कंसल्टेंसी मैनेजर को कॉल किया था और उसके कहने के हिसाब से उसके लिए वेंकट के पेपर को ड्रैगन के पेपर में डाल दिया गया था। ये जानकर ड्रैगन बहुत दुखी होता है। वह गिल्टी फील कर रहा था। अब वह घर आता है और शादी के लिए तैयार होता है, बट वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह शादी के मंडप में उठकर फैसला लेता है कि वह सारी सच्चाई बता दे और ऐसा करता भी है। वह सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने चीटिंग करके नौकरी पाई है, वह फेक डिग्री लिया था। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा होते हैं
उसके बाद ड्रैगन अपने प्रिंसिपल से कहता है कि सर मेरी जगह वेंकट को नौकरी दिला दो। अब आगे देखते हैं कि वेंकट को गूगल के अंदर जॉब मिल चुकी थी, वह खुश था, बट ड्रैगन 6 साल के लिए जेल चला जाता है। उसके बाद ड्रैगन डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वह एक दिन प्रिंसिपल के घर ही डिलीवरी करने पहुंचता है। वहाँ उसे देखकर प्रिंसिपल इमोशनल हो जाता है। अब उसके बाद ड्रैगन अपने घर आता है और अपने माता पिता से माफी मांगता है। कुछ दिन बाद देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल अपनी बेटी की शादी के लिए ड्रैगन के घर रिश्ता लाता है। ड्रैगन ये सुनते ही उन्हें भगाने लगता है, बट जब उसकी लड़की को देखता है तो तुरंत तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरह इस फिल्म की कहानी का द एंड हो जाता है, यानी फ्रॉड करके चाहे तुम जितना जल्दी ऊपर जाओगे बट एक दिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसा ही कुछ ड्रैगन के साथ होता है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।